हरे कृष्णा, राधे राधे। और आपके साथ मैं अपने बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी का जन्माष्टमी का बहुत प्यारा सा श्रृंगार शेयर कर रही हूँ। और ये पहन ली है हमारे बिहारी जी ने पोशाक। तो देखिए, ये पोशाक की भी मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि मैं दूसरी वाली इनको पोशाक पहनाऊँगी, तो वो पोशाक बनकर भी आ गई मेरी, रेडी हो गया सब। लेकिन उसके बाद में पता नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ रहा कि नहीं, बहुत हैवी होना चाहिए, क्योंकि बर्थडे है हमारे बिहारी जी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और बहुत हैवी होना चाहिए, पीले रंग की होनी चाहिए। और मेरे मन में ऐसा कुछ चलता रहा, तो मैं बहुत जल्दी से फिर भागी, मतलब जन्माष्टमी से सिर्फ 4-5 दिन पहले मैं भागी हूँ। और फिर मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ, और ये सब इसकी लेस वगैरह और पगड़ी का सामान सब एट ए टाइम मैं लाई हूँ। और फिर मैंने ये बनने के लिए दी। और देखिए, बिहारी जी के भक्त भी ऐसे होते हैं ना। तो नीलम ने मुझको तुरंत बना के दी, जिन्होंने ड्रेस बनाई है उनका नाम नीलम है। तो थैंक यू सो मच नीलम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी प्यारी और सुंदर ड्रेस मुझे बना के दी है बिहारी जी की। और देखिए, ये उनकी इच्छा होती है कि उनको क्या पहनना होता है, क्योंकि मैंने जो ड्रेस डिसाइड की थी वो कोई दूसरी ही ड्रेस थी। और लास्ट मोमेंट पे मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ, ये रेडी कराई है। और बिहारी जी को ये धारण करनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा था नहीं, पीली ही मुझे पहनानी है। तो बिहारी जी ने फिर वो इच्छा भी मेरी पूरी की। तो मैं अपना और नीलम का दोनों का कपड़ा लेके आई थी, उन्होंने भी जल्दी जल्दी अपनी रेडी की और मेरी भी करके दी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, मैंने सब पहना दिया है उनको, बहुत हैवी सा सेट पहना दिया है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि इनके कानों में जो है छेद नहीं होते। तो इस तरह से सेट के साथ में हमारे पास डंडी वाले इयररिंग्स होते हैं। तो बहुत बार हम इसको देख के रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें। तो आप परेशान मत होइए, इस पर ग्लूटेक लगा के। और देखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ, यहाँ दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कान के कोने पे थोड़ा चिपकाइए, और अगर ज़रूरत पड़े तो 2 जगह से चिपका दीजिए, ताकि टेढ़ा ना लटके। लेकिन ये डंडी आपको बाहर निकालनी है, ये ना बालों में कवर हो जाएगी। तो इस चीज़ की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इस तरह से मैं इनके पैरों पे मैंने ये ला रखी हैं बड़ी बड़ी सी बिंदियाँ। तो इससे डेकोरेट हो जाते हैं बहुत अच्छे से हमारे प्रभु, क्योंकि श्रृंगार बहुत वो धारण करते थे। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि उनके श्रृंगार में कोई कमी ना हो जाए। तो ये देखिए, नाक पे भी मैं नथनी पहना रही हूँ अपने बिहारी जी को। और टॉप्स देखिए आप कितने अच्छे से सेट हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे वो, क्योंकि मैंने 2-2 जगह से चिपका दिए हैं ताकि टेढ़े ना हो। और ये वाले बाल देखिए, ये तो आजकल बड़े छोटे हर साइज़ में मिल जाते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, हैवी लुक भी आता है इनसे। तो ये वाले केश मैंने इनको धारण करा दिए हैं, और हैवी सा सेट मैंने पहनाया है, और उसके साथ में हैवी हैवी कड़े पहनाए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी की लुक है। तो हैवी हैवी श्रृंगार करना था। तो कोशिश करती हूँ, खैर श्रृंगार थोड़ा मैं हैवी ही करने की कोशिश करती हूँ। पर जन्माष्टमी जन्माष्टमी मन में चल रहा था ना, तो और हैवी मैंने सोचा कि कर देती हूँ। और ये भी मैंने इनके बिंदी वगैरह सब अच्छे से लगा दी है, अंगूठी के रूप में, या हम पैरों में पैरों की अंगूठी, या बिछुए के रूप में, श्री जी को बिछुए के रूप में, और इनके पैरों में हम हीरे जैसे लगाते थे ना, तो उस भाव में हम लगाते हैं। देखिए, हीरे तो नहीं लगा पाते, पर ऐसा भाव हम बनाते हैं। और बहुत सुंदर सी, बहुत हैवी सी, प्यारी सी पगड़ी पहना दी है। और ये पूरी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये नई बाँसुरी मैं धारण करा रही हूँ, और इस पे मोर का चंदा मैं लगा देती हूँ। इस तरह से सारा श्रृंगार इनका ग्लूटेक्स से मैंने चिपका दिया है। और इनकी बाँसुरी पे मोर बना हुआ है, पहले एक चक्र सा बना है, और पीछे आप देख रहे होंगे तो मोर बना हुआ है। तो बहुत सुंदर ये बाँसुरी है। और ये पूरा जो श्रृंगार है, जैसे इनकी पोशाक में भी ज़री का काम हो रखा है, और ये जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, चमचमाहट है इस ज्वेलरी में। ये कलंगी मैं धारण करा रही हूँ। तो वो चमचमाहट कैमरे में नहीं आ पा रही है, लेकिन अगर ओरिजिनली मैं देखती हूँ मंदिर में जैसे विराजमान है, तो जगमगाहट सी रहती है पूरी। इतना, मतलब हर चीज़ में इतनी जगमगाहट है। जैसे कि आभूषण इनके जरकन के हैं, तो उसमें बहुत जगमगाहट है। और ये मैं पहना रही हूँ पटका, ये मैं हर बार ही भूल जाती हूँ पहनाना। फिर मैं बाँसुरी हटाती हूँ और फिर से इसको पहनाती हूँ। तो पटका मैं हमेशा ही पहनाना भूल जाती हूँ, फिर मैं बाद में ही पहनाती हूँ उसको। तो ये मैंने पटका भी
सेट कर दिया यहाँ पर। और अब है इत्र की बारी। तो इत्र हमें मौसम के हिसाब से लगाना होता है, जैसे गर्मी बहुत है तो इधर हम गुलाब का, चंदन का, इस तरह से इत्र लगाते हैं। सर्दियों में हम ऐसे गरम थोड़े से इत्र लगाते हैं। तो इस इत्र का हमें बहुत मतलब ध्यान रखना चाहिए। और इत्र के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे पीछे कि इत्र के बारे में भी बता दीजिए। तो ये पूरे मैं इनके श्रीअंग पे और इनकी पोशाक पे मैं इत्र लगा रही हूँ। और जब इत्र लगाती हूँ ना तो इतना महकता है पूरा घर, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू है इत्र की। और ये हो गए हैं हमारे बिहारी जी तैयार। और कितना सुंदर इनका श्रृंगार है, कितना सुंदर श्रृंगार इन्होंने धारण किया है। और एक भी चीज़ बिहारी जी के श्रीअंग पे पड़ती है ना, तो वो उसकी कीमत मतलब आप तोल नहीं सकते उसकी कीमत को। इतना सुंदर लगते हैं हर तरह से। पगड़ी देखिए कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही सुंदर श्रृंगार। मैं तो बार बार बलैया ले रही थी, नज़र आ रही थी। और ये हमारी श्री जी ने पोशाक धारण कर ली है और इस बार पहना है इन्होंने कलियों वाला लहंगा और साथ में इसी लेस के साथ में बनाई है तगड़ी। तो तगड़ी भी ये धारण करेंगी और पफ वाली जो बाजू है, ऐसी पफ वाली बाजू की ब्लाउज़ है और चोली भी बाहर से मैंने निकाली है इस बार। तो ये देखिए इन्होंने धारण कर लिया है मंगलसूत्र और ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा सेट। तो ये सेट भी मैंने आपको पहले श्रृंगार में दिखाया हुआ है। ये मैं ले आई थी पिछली दिवाली पे ही, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपने सारे अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब जो जैसे मिले उसे ख़रीद लेना चाहिए। और क्योंकि फिर बाद में चीज़ें नहीं मिलती, तो मैंने उस टाइम पे कई तरह के सेट खरीदे थे। तब मैंने दिवाली की शॉपिंग आपको दिखाई थी, तो ये मैंने दिखाया था। और देखिए आज मेरा कितने अच्छे से काम आ गया है। और ये इयररिंग्स मैं उसी तरह चिपका रही हूँ। डंडी को बाहर करना है और ग्लूटेक से अच्छे से इसको चिपका देना है। तो पूरा श्रृंगार अच्छा जो हमारे अष्ट धातु के या हमारे किसी भी धातु के श्री विग्रह आते हैं, उनके कानों में तो छेद होता है, पर मार्बल के में छेद नहीं होता। मतलब मेरे वाले में तो नहीं है। और ये देखिए मैंने केश धारण करा दिए। ये भी मैंने आपको जन्माष्टमी शॉपिंग की वीडियो में दिखाया था। कर्ली कर्ली से हेयर्स है ये, जैसे हम लोग जैसे पार्लर में हमारे कर देते हैं ना, वो उसी तरह की। तो मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इसका कोई हेयर स्टाइल बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना सुंदर हेयर स्टाइल है। मांग भर दी है हमने श्री जी की। और श्री जी की सेवा में मतलब 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो जिसके भी पास आपके श्री जी की सेवा है, इनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मैं टीका लगा रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा टीका इनका। यहाँ पर टीका बहुत अच्छा लगा, पर मेरी बिटिया कहने लगी कि नहीं मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा। और चंद्रिका मैंने देखी, इस चंद्रिका की भी मैं स्टोरी आपको बताऊंगी। ये मैंने पिछले साल वृंदा के लिए ली थी ऐसी ही छोटे साइज़ में, और तभी मैंने ये बड़े साइज़ में ले ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं मतलब मुझे सेवा लेनी है। पता नहीं कब मेरे ऊपर कृपा होगी, पर मैंने सामान लेके रख लिया था। और फिर मैंने ये वाला टीका एज अ टीका मैंने लगाया है। फिर से मैंने चंद्रिका लगाई है, क्योंकि वही मेरी बिटिया कहने लगी कि बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गया, टीका भी हैवी फिर चंद्रिका भी हैवी। और जब मैंने ये लगाया तो कह रही है वाओ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये उसी की पसंद से मैंने फिर टीका चेंज कर दिया। तो अब देखिए कैसी लगती है हमारी श्री जी। और ये सुंदर सी प्यारी सी नथ, बहुत सुंदर, मुझे अब तक की सबसे सुंदर नथ लगी है इनकी ये वाली। और बहुत ही सुंदर लुक आ रही है इनकी। तो जैसे ये ग्लूटेक्स से मैंने चिपकाया है, तो इसके ऊपर हम ये स्टोन वाली बिंदी लगा देते हैं, है ना, ताकि वो जो ग्लूटेक है वो थोड़ा छिप जाता है। तो बहुत मतलब ये भी एक टिप्स है आपके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो श्री जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अब पहनाएंगे हम ओढ़नी। वैसे मेरा इस बार मन कर रहा था कि ओढ़नी ना पहनाऊँ, क्योंकि ये ऐसे ही इतनी सुंदर लग रही है और वो जो कर्ली हेयर्स है ना उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। पर फिर भी फिर मैंने पहना के देखी ओढ़नी, तो उससे तो और ही ज़्यादा सुंदर लगती है हमारी श्री जी। तो मैंने फिर पहना दिया उनको। और ये देखिए ये मैचिंग के फ्लावर्स का बंच में लेके आई थी, क्योंकि यही वाला सेम मैंने केशव की और बिहारी जी की पगड़ी में यही वाले फ्लावर्स लगाए हैं। तो ये फिर मैंने इनके श्रृंगार में ऐड कर दिया। तो इनके हाथों में मैंने ये पकड़ा दिए हैं
और एक में तो बहुत अच्छे से सेट हो गया, इसमें नहीं हो रहा था तो इसको मैंने चिपका दिया है। तो जब कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसको चिपका दो भाई, तो वो आराम से फिर सेट हो जाती है। तो अब लगाएंगे हम अपनी श्री जी को इत्र। तो इनके कानों के पीछे जैसे हम अपने लगाते हैं ना, तो ऐसे ही, और इनके श्रीअंग पे, इनकी पोशाक पे, हर जगह मैं इत्र लगाती हूँ क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी है ना, पूरा घर महकता है मेरा इनकी खुशबू से। तो देखिए इत्र लगा रही हूँ मैं और तैयार हो गई हैं हमारी श्री जी। पूरे मैं आपको दर्शन करा देती हूँ हमारी करुणामयी, दयामयी, ममतामयी सरकार के। कितने सुंदर ये दर्शन दे रही हैं और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतने सुंदर दर्शन दे रही हैं। आपको भी सुंदर लगेगा इनका श्रृंगार, पोशाक इत्यादि, आभूषण वगैरह। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लगता है हमारी श्री जी का और बिहारी जी का ये जो कलेक्शन है, श्रृंगार है। तो चंद्रिका देखिए, ये पिछले साल मैं लेके आई थी जन्माष्टमी पे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, मेरे मन में ये भाव तो था कि मुझे इनकी सेवा लेनी है, श्री विग्रह की सेवा लेनी है, पर कब मेरे ठाकुर कृपा करेंगे ये मुझे भी नहीं पता था। और देखिए पिछले साल मैं सामान लेके आई हूँ और इस साल मैंने पहना भी दिया। ये रखा हुआ था, कई चीज़ें लेके आई थी मैं बड़े साइज़ की, कि जब भी मेरे पास सेवा आएगी तो मैं ये यूज़ करूँगी, मैं उनको धारण कराऊँगी। और कितनी जल्दी हमारे बिहारी जी ने और श्रीमती राधा रानी ने सुन ली। तो दोनों के साथ में दर्शन कीजिए आप। और अगर श्रृंगार का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।